प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली चुनावों की तारीखों के ऐलान को लेकर। मतदान होगा 5 फरवरी को, मतगणना होगी 8 फरवरी को, यानी नतीजे आएंगे 8 फरवरी को। 5 तारीख को वेंसडे का दिन है, बुधवार का दिन है, जब दिल्ली की जनता, खासकर वो 1,55,00,000 वोटर्स जो लिस्टेड हैं, वो वोट डालने जा सकते हैं 5 फरवरी को। एक ही फेज में, एक ही चरण में दिल्ली का चुनाव है और इन चुनावों में नतीजों का जो ऐलान है वो 8 फरवरी को होने वाला है। राजीव कुमार ने आज मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए उन तमाम सवालों के जवाब दिए जो एक वोटर के जहन में, जो तमाम दूसरे जो राजनीतिक दल हैं वो समय समय पर ठीक चुनावों से पहले या ऐन चुनावों के नतीजों के बाद उठाते रहते हैं चुनाव आयोग पर। आज उन सारे सवालों का जवाब दिया गया है। अरुण और जावेद दोनों मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। जावेद, पहले प्रतिक्रिया, अगर आसपास आपके आम आदमी पार्टी के नेता हैं तो उनसे, या फिर इन तारीखों को लेकर जो कहा जा रहा था न्यूज़ 18 इंडिया की तरफ से, उस पर मोहर भी लगी। बिल्कुल, देखिए यही संभावना थी कि जो चुनाव आयोग है, जो तारीख है मतदान की, वो कम से कम वीकेंड पे नहीं रखेगा, मतलब शनिवार या रविवार को नहीं रखेगा, बुधवार का दिन है। तो ऐसे में चुनाव आयोग का साफ संदेश है और मकसद भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोट देने आए। मतगणना की जो तारीख है वो 8 फरवरी है, शनिवार का दिन है। तो ऐसे में कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग निकलें। हम मनीष सिसोदिया के आवास पर मौजूद हैं, अब से थोड़ी देर बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे और तारीख के साथ साथ इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं। उन्होंने अब से कुछ ही देर पहले इस पर प्रतिक्रिया ली थी पवन खेड़ा से। क्या कह रहे हैं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सुनिए इन चुनावी तारीखों के ऐलान पर। दिल्ली चुनाव का शंखनाद हो गया है, तारीखों का ऐलान हो गया। हमारे साथ पवन खेड़ा है। पवन खेड़ा जी, अब तो धुंधुभी बज गई, कितने तैयार कांग्रेस और कितने? धुंधुभी की इंतजार नहीं कर रहे थे, हम पूरी तरह से तैयार हैं। और घबराहट आपको आम आदमी वालों में और भारतीय जनता पार्टी दोनों में दिख रही है। इनकी नूरा कुश्ती अब लोगों के सामने है। असली लड़ाई हमारी आम आदमी पार्टी से है, इस लड़ाई में हम जीतने जा रहे हैं। लेकिन सवाल तो आपके सामने, चुनौती है कि 2 बार से 0 है, 4.26% आपका वोट बैंक है। पवन जी, आप तो शीला दीक्षित जी के इतने सलाहकार रहे, कैसे आप अपनी मजबूती बढ़ाएं, कैसे आप रिजल्ट लाएंगे? क्योंकि दिल्ली की नब्ज हम जानते हैं। दिल्ली में अब दिल्ली वाले भी त्रस्त हैं कि इस तरह के नेतृत्व नहीं चाहिए, इस तरह की सरकार नहीं चाहिए जो पिछले 10 साल से सिर्फ और सिर्फ ब्लेम गेम करती रही। ऊपर वाले आम आदमी को बदनाम करते रहे और आम आदमी वाले केंद्र सरकार को उससे दिल्ली वालों को बड़ा नुकसान हुआ है। वो चाहते हैं एक ऐसी जिम्मेदार पार्टी की सरकार बने जिसने 15 साल काम करके दिखाया है। अपने आप ही सरकार आपकी बनेगी, किसी का समर्थन लेना पड़ेगा कि पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं? नहीं, बिना वोटर के समर्थन के थोड़ी बनती है। वोटर का समर्थन मिलेगा और सरकार हमारी बनेगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने देखिए रैलियां शुरू कर दी, प्रचार शुरू हो गया। आपकी इतने बड़े पैमाने पर आपका प्रचार वगैरह अभी शुरू नहीं हुआ? नहीं, करें, उनको जितनी बार हो सके प्रचार करें। उनकी तो आदत रिबन काटने की है, करते रहें वो, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन लोग हमें वोट देने जा रहे हैं। किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? शीला दीक्षित के नाम पे वोट मांग रहे हैं, अपने काम पे, या केंद्रीय नेतृत्व पे? किसके नाम? कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस जो 15 साल की यहाँ रही है, उस वक्त मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी और यूपीए की ऊपर सरकार 10 साल थी, उसमें सोनिया जी थी, मनमोहन सिंह जी थे। पूरा कांग्रेस पार्टी अपने नाम पे चुनाव मांग, खुल के लड़ नहीं रहे आप आम आदमी पार्टी से? खुल के लड़ रहे हैं। आपने देखा किस तरह से हम इन पे हमले बोल रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में आप देखते जाइए। और अरुण ने ही संदीप दीक्षित, जो कि इस बार चुनावी मैदान में अरविंद केजरीवाल के सामने, क्या उन्होंने कहा है इन तारीखों के ऐलान पर, वो भी सुन लीजिए। दिल्ली चुनाव का बिगुल बज गया है, चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ संदीप दीक्षित। संदीप दीक्षित जी, अब तो तारीखों की घोषणा भी हो गई, क्या तैयारी आपकी और आपके पार्टी की? देखिए, बहुत अच्छी तैयारी है। आपने देखा होगा हम लोगों ने काफ़ी समय पहले अपने कैंडिडेट भी अनाउंस कर दिए, 40-45 के करीब हमने अनाउंस कर दिए हैं। और हम लोग जो काम होता है विपक्ष का कि पहले एक तरीके से एक आलोचना का माहौल बनाना सरकार का, उसकी कमियों को उजागर करना और धीरे धीरे अपना एजेंडा बताना, उसमें हम लोग पिछले 20-25 दिन से कार्यरत हैं। आम आदमी पार्टी के पास सिटिंग विधायक हैं, बीजेपी के पास सिटिंग काउंसलर हैं, तो वो अपना जो भी इस फील्ड में कर रहे होंगे, बहुत दिख तो नहीं रहा है, लेकिन उसको काउंटर करने के लिए हम लोगों ने बहुत पहले से तैयारी की है। और मैं जानता हूं कि लोकसभा चुनाव के 1 आध महीने बाद से ही
हम लोगों ने धीरे धीरे रणनीति को तय करना, फील्ड में हम कैसे करें, कैंडिडेट सिलेक्शन कैसे करें, इस काम को हमने चालू कर दिया था। आज हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं फील्ड में। आपकी क्या उम्मीद है, आप अरविंद केजरीवाल को हरा देंगे जैसा कि आप दावा कर रहे हैं? मुझे तो पूरा लगता है अरविंद केजरीवाल तो चुनाव हार रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नई दिल्ली से वो विधायक नहीं बन रहे हैं और हमारा केवल यह है कि मुझे इस समय आम आदमी पार्टी का बहुत सा वोटर कांग्रेस में लौट के आ रहा है और बीजेपी का बहुत सा वोटर कांग्रेस को लौट के आ रहा है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, इनकी स्ट्रैटेजी क्या है, रणनीति क्या है, कितने खुश हैं चुनाव की तारीखों के ऐलान पर, ये तो प्रतिक्रिया हम लेते रहेंगे। लेकिन आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए। नीरज वहीं विज्ञान भवन में मौजूद है। नीरज,